मुसलमान का वोट हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है, इसको सब समझ लें। और ये मुसलमानों को निगलेक्ट करने की बात जो होती है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और इस तरीके के बयान के साथ मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए, तो फिर आपको इलेक्शन में नहीं खड़ा होना। आज मेरठ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूफ अब्बास ने एक प्रेस वार्ता में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को यूपी में चुनाव के नज़रिए से बताया, जिससे मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और मुसलमानों को लुभाने के लिए इस तरह के बयान दिया है। दूसरी ओर वसीम रिजवी के 26 आयतों को निकाले जाने वाले बयान पर कहा कि वसीम रिजवी के नाम से रिजवी हटा दिया जाए, उसे वसीम रुश्दी कहना चाहिए। जो शख्स मुखालिफ कुरान है उसके नाम के साथ रिजवी अच्छा नहीं लगता। देखिए, जो आरएसएस के सरबराह जनाब मोहन भागवत जी का जो बयान है, अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ही फैसला होगा। बहरहाल जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, मेरी ज़ाती राय यह है कि मेरे ख्याल से कि मुसलमानों को लुभाने के लिए और मुसलमानों को अपने से करीब करने के लिए, जैसे कुड़क्की लगा के चिड़िया को बंद किया जाता है दाना डाल के, ये उस तरीके से कुड़क्की लगाई गई है ताकि उस कुड़क्की के अंदर मुसलमान फंस सकें और मुसलमान आएँ और उनको वोट बैंक के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। परसेंटेज ऑफ वोट बैंक बढ़ने के लिए यूपी के इलेक्शन है, कई राज्यों के इलेक्शन है, लिहाजा देखिए आगे आगे क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या तय करती है। देखिए, जब मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने वोट ऑफ राइट दिया है, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। मुसलमान का वोट हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है, इसको सब समझ लें। और ये मुसलमानों को निगलेक्ट करने की बात जो होती है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और इस तरीके के बयान के साथ मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए, तो फिर आपको इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब के ऊपर ना ही कमेंट करूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओवैसी साहब का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक कलवी तकरीर से आप मुसलमानों के वोट ले जाएं और यहाँ के ऊपर मुसलमानों के वोट को स्कैटर्ड कर दें, मैं इसके सख्त खिलाफ। देखिए, बाबरी मस्जिद के मसले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल रुख अपना वादे कर चुका है कि बाबरी मस्जिद के मसले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डिसीज़न होगा वही ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का डिसीज़न है। हम 10 राय नहीं रखते। अल्लाह का घर है मस्जिद, और रोज़ मैशर तक हम यही कहते रहेंगे, बाबरी मस्जिद मस्जिद है, उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, और हम अल्लाह के घर के लिए किसी से भी कोई सौदेबाजी करने के फेवर में नहीं है। देखिए, मैं वसीम रिजवी नहीं, वसीम रुश्दी कहता हूँ। उसके साथ में रिजवी ना लगाइए तो बेहतर होगा। जो शख्स मुखालिफ कुरान है, जो बंटवारे की बात कर रहा है, उसके नाम के साथ रिजवी लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड एक सरकारी इदारा है, सरकार चुनती है उसको, और सरकार ने उस इदारे को में जिसको सरकार लेके आएगी वही मेंबर बनेगा, और जिसको सरकार चाहेगी वही चेयरमैन बनेगा। हमारे आपके चीखने चिल्लाने से न कोई चेयरमैन बनने से रोक सकता है, न कोई चेयरमैन बन सकता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों की तरफ लोग हिमायत कर रहे हैं जो मुखालिफ कुरान है, और जिसने कुरान पाक की 21 आयतों का इनकार किया है। लिहाजा हमारा कुरान की मुकम्मल कुरान के ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, हमारे कौम के बच्चे बच्चे का एतमाद है। दूर की बात, कोई कुरान पाक के एक ज़ेर ज़बर को भी इधर से उधर नहीं कर सकता। देखिए, जहाँ तक ये वोटिंग की बात है, 21 मुतवल्लियों ने वोट दिए हैं, तब वो बन के आए 21 वोटों से। और अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने वोट नहीं दिए, उन्होंने वोट नहीं दिए, तो क्या फरिश्तों ने आके वोट दे दिए? कम से कम 21 लोगों ने वोट तो दिए। और जब 21 लोगों ने वोट दिए
तभी वो दोनों हजरात जो थे मेंबर होके आए वक्फ बोर्ड के अंदर। अब बाद में आदमी एफिडेविट दे के साहब हमसे मतलब नहीं है, हमने नहीं दिया है, तो फिर वोट दिया किसने? ये पहले तय हो कि वोट दिया किसने। अब जब कौम का प्रेशर पड़ा और जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, मुखालिफत फ्लोर पर होना चाहिए थी, वहाँ के ऊपर तो वोटिंग कर रहे हैं, जो लोग मुखालिफत करने वाले हैं वो भी वहाँ पर वोट कर रहे हैं, वहीं पर मुखालिफत करते हैं। लिहाजा मैं कल भी वसीम रिजवी का मुखालिफ था, मैं आज भी वसीम रिजवी का मुखालिफ हूँ। फ़िरक़े को टारगेट करना ये गलत है, और आप हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से इस मुल्क में अलग नहीं कर सकते। क्या अभी आपने नहीं देखा कि कोविड के जो सेकेंड वेव आई तो उसके अंदर हिंदुओं की लाशें मुसलमान और मुसलमान की लाशें हिंदू उठा रहे थे। ज़रा से हालात बेहतर हुए तो फिर हिंदू और मुस्लिम की बात होने लगी, और फिर मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को खींचा जाने लगा। जहाँ के ऊपर मॉब लिंचिंग कोई कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए है, वो किसी भी धर्म से हो। जहाँ तक हिंदू और मुसलमान की बात है, हिंदू और मुसलमान हमारे मुल्क की दो आँखें हैं, और हमारे मुल्क सेकुलर मुल्क है हिंदुस्तान। इस सेकुलर मुल्क को कुछ लोग कंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरे के ऊपर दो आँखें अच्छी लगती हैं, अगर एक आँख ख़राब हो तो चेहरा बुरा लगता है। लिहाजा इस मुल्क में हिंदुस्तान भी हिंदू भी हैं, इस मुल्क में मुसलमान भी हैं। अगर से कोई ये कहता है, अक्सर ये आवाज़ें भी आती हैं कि मुसलमान हैं वो सब पाकिस्तान जा चुके, उनके लिए पाकिस्तान बन चुका, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने उसका विरोध किया बंटवारे का, और हम टू नेशन थ्योरी के कल भी खिलाफ थे, टू नेशन थ्योरी के हम आज भी खिलाफ थे। और मोहम्मद अली जिन्ना अनअपोज न जीते, इसलिए हुसैन भाई लाल जी को इलेक्शन लड़ाया गया, भला उनकी ज़मानत जब्त हो जाए, भला वो इलेक्शन हार जाए, मगर हम टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं। हम मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बंटवारे के खिलाफ हैं कि हिंदू को अलग देखा जाए निगाह से, मुसलमान को अलग देखा।